Welcome to second class. This is your English class. So let's start chapter number 10. And the name of the chapter is Chitra Learn to Adjust. What was the name of the chapter? Chitra Learn to Adjust. So, there are some new words in our chapter. And the words are tease. First word is tease. What is the meaning of tease? tease क्या होता है? चिढ़ाना. हम किसी को चिढ़ाते हैं ना, ऐसे जीभ वगैरह निकाल के चिढ़ाते हैं, तो उसे कहते हैं टीज. टीज का मतलब होता है चिढ़ाना. क्लासमेट. सेकेंड वर्ड इज क्लासमेट. सो क्लासमेट कौन होते हैं? क्लासमेट वो होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, आपके सहपाठी, उन्हें आप क्लासमेट कह सकते हैं. ठीक है. और इंग्लिश में हम क्लासमेट को क्लास फेलो भी कहते हैं. थर्ड वर्ड इज ड्वार्फ. ड्वार्फ. ड्वार्फ कौन होता है? बोना. जो कद में क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ. टेम्पर. टेम्पर. टेम्पर क्या होता है? गुस्सा करना, चिढ़ना. ठीक है. टेम्पर का मतलब है चिढ़ना. जैसे गुस्सा करते हैं आप किसी चीज पे, उसका मतलब है टेम्पर. सो let's start to write word meaning with sentences. So हम इन words के सबसे पहले meanings write करेंगे, then sentences write करेंगे. So let's start. Your first word is tease. First word is tease. And what is the meaning of tease? What is the meaning of tease? tease का मतलब होता है चिढ़ाना, और आप उसे क्या कह सकते हैं? इरिटेट. क्या कहेंगे? इरिटेट. सो राइट करिए I डबल R I A फिर T A T E. इरिटेट. इरिटेट. T-A-T-E. इरिटेट. सो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे. लेट्स स्टार्ट टू मेक अ सेंटेंस. अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे. सो सेंटेंस बनाइए. सेंटेंस के लिए हम क्या राइट करते हैं? जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के लिए हम क्या राइट करेंगे? सेंटेंस के लिए हम क्या राइट करेंगे? उसका सेंटेंस बाहर राइट करेंगे. सेंटेंस SENT. हम कंप्लीट स्पेलिंग नहीं राइट कर रहे हैं, इसलिए हम शॉर्ट में राइट करेंगे SENT और डॉट लगाएंगे. सो द सेंटेंस इज. सो अब हम इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं? चित्रा's फ्रेंड लव टू टीज हर. चित्रा के फ्रेंड्स को अच्छा लगता था उसे चिढ़ाना. सो राइट चित्रा's CHITRAS post office. चित्रा's friend FRIENDS friends. Love LOVED love to tease her. Love to TO2 tease 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 her. Okay. So this is the sentence. और हम सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? वर्ड का ही यूज करेंगे, उसके मीनिंग का यूज नहीं करेंगे. So let's write next word, and the second word is number 2. Second word is classmate. So write classmate. CLASS classmate. MATE. So meaning of classmate. classmate का क्या मतलब होता है? कौन होते हैं क्लासमेट?
आपके क्लास फेलो। कौन होते हैं क्लासमेट? आपके क्लास फेलो। सो राइट क्लासमेट, क्लास फेलो, CLASS, क्लास फेलो, FELLOW, class fellow. So the next is class fellow. Classmate का मतलब है class fellow. So let's write the sentence. अब हम इसका sentence write करेंगे. So let's write the sentence of class fellow. SENT, sentence. SENT, सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? अगेन शॉर्ट में राइट करेंगे SENT. सो इसके लिए आप क्या राइट कर सकते हैं? क्या सेंटेंस बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अनु इज माई फ्रेंड, सो यू कैन राइट अनु इज माई क्लास फेलो. या फिर आप किसी का भी नेम मेंशन कर सकते हैं जो आपका क्लास फेलो है. सॉरी, वर्ड का यूज करेंगे क्लासमेट. सो राइट अनु, अनु या जो भी आपकी फ्रेंड का नेम है, अनु इज माई क्लासमेट. शी इज माई क्लासमेट. MATE. अनु इज माई क्लासमेट. तो ऐसे आप उसका सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं. आप सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं, बट आपका जो वर्ड है वो उसमें आना चाहिए. जो भी आपका वर्ड है, जैसे क्लासमेट वर्ड है, उसका यूज होना चाहिए. नेक्स्ट इज टेम्पर. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर. सो राइट हियर नंबर 3, टेम्पर. TEMPER. TEMPER. What is the meaning of temper? So what is the meaning of temper? Temper means state of mind. टेम्पर का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ माइंड. आपके दिमाग की एक स्टेट. जैसे गुस्सा करना, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टेम्पर मीन्स स्टेट ऑफ माइंड. सो राइट स्टेट, STATE, स्टेट ऑफ माइंड. ऑफ माइंड, MIND, स्टेट ऑफ mind. Okay, so let's start to make a sentence. So इसका sentence क्या बनाएंगे हम? So first write here sentence SENT और डॉट लगाएंगे और इसका sentence बनाएंगे. For example, Chitra had a bad temper या Anu had a bad temper. So let's write Chitra, CHITRA, Chitra had, HAD, had a bad, BAD, bad temper. TEMPER, put full stop in end. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम एंड में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. Okay, so let's write next word, and your fourth word is dwarf. Fourth word is dwarf. DWARF. DWARF, dwarf. So dwarf का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ dwarf, causes to seem small, मीन्स बौना दिखना. तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं causes to seem small.
So write meaning causes, CAUSE causes, 2 TO2, seem, SEEM seem, small, SMALL. Now let's make a sentence. Let's make a sentence. So write here SENT, sentence. So you can write जैसे राहुल्स फ्रेंड कॉल अ ड्वार्फ. राहुल के फ्रेंड जो थे वो से क्या कहते थे? ड्वार्फ कहते थे. सो राइट हियर राहुल्स, RAHUL राहुल्स फ्रेंड्स, FRIENDS friends called, CALLED called, Rahul friends him dwarf, DWARF. सो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपने राइट करना है. यू कैन चेंज योर सेंटेंसेस. आप अपने सेंटेंसेस को चेंज भी कर सकते हैं. ड्वार्फ का मीनिंग है causes to seem small. So the sentence is Rahul's friends called him dwarf. राहुल के फ्रेंड जो थे वो उसे dwarf कहते थे. या फिर चित्रा's friend called her dwarf. ठीक है. सो ऐसे आप कुछ भी सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं. ओके. So thank you students.